फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप गलती करते हैं तो इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए और इस तरह आप बार बार रिविजन करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू द बायोफ्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Biofuel is the hydrocarbon fuel that is produced from organic matter over a long period of time. The national policy of biofuel aims to achieve 20% of ethanol blending and 5% biodiesel blending by the year 2030. Which of the statements given above are not correct? Your options are A. 1 only, B. 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है नॉट करेक्ट की। इस चीज को ध्यान में रख के आपको बताना है आंसर, और जो जिसके रिगार्डिंग में है ये बायोफ्यूल के। तो ये दो स्टेटमेंट इनको रीड करिए और फिर ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अटेम्प्ट करिए इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ए यानी 1 ओनली। अब बात करते हैं ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल की बात करते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट है ये गलत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है ये लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, पहले तो ये जो बात की जा रही थी हाइड्रोकार्बन फ्यूल की जो बात की जा रही थी, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर की बात की जा रही है, जो कि ये गलत है। ये ऑर्गेनिक मैटर के लिए नहीं होता, बल्कि ये लिविंग मटेरियल के लिए होता है। यानी कि ये जो ऑप्शन आपको दिया गया था गलत था और इसमें गलत ही पूछा गया था। इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, तो इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन ए है ओनली 1 ये करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल फ्यूल पॉलिसी की, तो इसके अंदर जो हमारा जो एम है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा एम है हमारी कंट्री का, और 5% जो एम है 5% एम है हमारा 2030 तक अचीव करने का बायोडीजल का। यानी कि बायोडीजल का जो एम है हमारी कंट्री का 5% है और एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो एम है वो 20% है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अंबुबाची मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन आसाम। इट मार्क द योर ऑप्शंस आर ए onset of spring, B celebration of tea harvest, C beginning of new year, D annual menstruation of goddess कामाख्या। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन जो है ये है अंबुबाची मेला के बारे में। मतलब ये चारों ऑप्शन को देख के ये तो समझ में आ गया है कि ये स्प्रिंग, हार्वेस्ट और न्यू ईयर और ये फिर लास्ट में कामाख्या, इन चीजों को देख के ये लग के समझ में आ रहा है ये रिलेटेड तो आसाम से ही है, पर इसमें से सही आंसर कौन सा है आपको ये सिलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी। यानी कि ये जो मेला है अंबुबाची मेला ये असम में मनाया जाता है और ये कामाख्या टेम्पल जो है इसके वहां पे मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो माँ कामाख्या की पूजा के लिए ये मेला मनाया जाता है। तो इस तरह से आप बाकी और भी जो हमारी कंट्री में किसी रीजनल फेस्टिवल में कुछ मेले या फिर कोई मंदिर अगर फेमस है तो उसकी आप लिस्ट बना लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप मिल जाए। नॉर्थ ईस्ट में ये कामाख्या का टेम्पल, हमारे जो नॉर्थ इंडिया में वैष्णो देवी का मंदिर है, इसके कंपैरिजन में दोनों को इक्वलेंट समझा जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिस तरह नॉर्थ इंडिया में वैष्णो देवी टेम्पल को जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है उतनी ही इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट में या आसाम में कहीं तो अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट होता है, तो ये कामाख्या टेम्पल को उतनी ही वैल्यू दी जाती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट ओवरव्यूज द फंक्शनिंग ऑफ प्रिंट मीडिया ओनली। इट डिसीजन आर फाइनल एंड कैन नॉट बी अपील बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। Which of the statement given above are correct? Your options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3।
तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है वो है कि करेक्ट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इनमें से क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 2 and 3 ओनली। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता क्या है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है ऐसी बॉडी जिसे किसी कानून के द्वारा किसी एक्ट को पास करके बनाया जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो पीसीआई एक्ट, यानी पीसीआई का मतलब है यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के दौर पे के हिसाब से इसे बनाया गया था। जबकि क्वेश्चन में जबकि आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हमारे कानून में मेंशन होता है, जबकि ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये कानून को पास करके बनाया गया है। हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी और जो दूसरी चीज इसमें जो बोली गई है, तो 1978 में सिर्फ जो मीडिया जो होती है तो प्रेस के माध्यम से होती थी, तो इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन बोला गया प्रिंट मीडिया के लिए यूजफुल है। हाँ बिल्कुल सही है, जो फंक्शनिंग जो इसकी होती है सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए होती है, ठीक है। और लास्ट में एक बात और बोली गई है कि पीसीआई के बारे में जो इसका जो डिसीजन जो होता है ये फाइनल होता है, यानी कि फाइनल होने के बाद यानी इसको आप किसी और कोर्ट में जाकर हम इसके डिसीजन के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, यानी कि कोई याचिका दायर नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन ले लिया एक बार वो फाइनल होता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द रिवर रावी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It rise from the Himalaya in Jammu and Kashmir. The Indus Water Treaty in 1960 allocate to India the unrestricted use of water of river Ravi. Safur Kundi dam project is located on it. Which of the statements given above are correct? Your options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D 1, 2 and 3. तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है रावी रिवर के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीजों में देखनी है वो करेक्ट देखना है या अनकरेक्ट देखना है। तो इसके अंदर में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। एक तो इसका ओरिजिन कहां से होती है, यानी कि ओरिजिन प्लेस के बारे में पता करना है हमें, और एक ट्रीटी के बारे में पूछा गया, ट्रीटी के बारे में स्टेटमेंट है, और नेक्स्ट जो है एक डैम के बारे में, डैम प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो इस तीनों चीजों को ध्यान में देकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि बी 2 and 3 ओनली। सबसे पहले बात करते हैं रावी रिवर की। तो रावी रिवर जो है ये JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर से इसका ओरिजिन नहीं होता, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। हिमालय से निकलता है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है हमारी कंट्री का वहां से निकलता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा वो गलत हो गया, ठीक है। यानी कि हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलता। हाँ, ये 1960 में जो ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये 1960 में साइन की गई थी, यानी कि ये तो करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो सापुर कुंडी डैम है, ये डैम रावी रिवर के ऊपर ही प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है ये इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान में जो साइन किया गया था ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये इसके अंदर 3 रिवर यानी कि सतलुज, व्यास और रावी रिवर के बारे में बात करती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये जो सूरजकुंड डैम है प्रोजेक्ट है, हाँ ये रावी रिवर के ऊपर है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपके रिवीजन में और बाकी आपके जो प्रिपरेशन में काफी बूस्टअप रहेगा। चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्विस्ट द RBI रिफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, buying of short term government security, buying of long term government security. Select the correct answer using the code given below. Your options are A 1 and 4 only, B 2 and 4, 2, 3 and 4 only, C 2 and 3 only, D 1, 2, 3 and 4. तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ऑपरेशन ट्विस्ट। आजकल काफी न्यूज में है ये, इसलिए इसके बारे में पूछा जा रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, ठीक है। यानी कि RBI मेंशन किया जा रहा है, यानी कि RBI का ये ओपन ऑपरेशन जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये ऑपरेशन ट्विस्ट एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भी इनमें से करेक्ट क्या है। इन चारों स्टेटमेंट को देख करके फिर आपके पास ये 4 ऑप्शन है
तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, यानी कि 1 and 4 ओनली, ठीक है। पहले बात करते हैं ये ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है। ये आरबीआई का एक ओपन मार्केट परचेसिंग जो ऑपरेशन होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। और जैसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब वो गवर्नमेंट का वो डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट मार्केट में इशू करता है ताकि फंड को रेज कर सके गवर्नमेंट अपने नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की उसको चलाने के लिए, वो मार्केट से पैसा उठाने के लिए एक तरह से बॉन्ड टाइप का होता है जो मार्केट से पैसा उठाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टर्म जो है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है वो समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर जितनी भी चीजें होती है उसे हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डालते हैं, और लेस देन 1 ईयर जो होता है यानी कि 12 महीने से कम की जो पीरियड होता है उसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, ये सेल जो मतलब ये क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटी है इसको सेल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म के, एक मिनट, हाँ। तो ये इसमें जैसे ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये गवर्नमेंट का एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है और या फिर अपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को बेचती है या परचेज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें जो जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर जो हमारा है 1 and 4 है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। तो शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म का मतलब ये कि लेस देन 1 ईयर पीरियड की बात की जा रही है। तो लेस देन 1 ईयर पीरियड के अंदर जितने भी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट उसे तो गवर्नमेंट सेल करती है इस ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत, और जो लॉन्ग टर्म जो उसने जो भी इशू कर रखा है उसको परचेज कर लेती है, ठीक है। यानी बाइंग का मतलब यहाँ पे परचेज कर लेती है ताकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली मैं एमसीक्यू लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर तो मिलते हैं फिर कल फिर दोबारा।